हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट वीडियो में हमने 7th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज के कुछ क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट आंसर है क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हमने स्टडी की थी और उनको अंडरस्टैंड किया था। आज इस वीडियो के अंदर कुछ और क्वेश्चन आंसर से शॉर्ट आंसर टाइप के उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं, अंडरस्टैंड करने वाले हैं उनको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहले आंसर कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, राइट दी केमिकल reaction that occurs during रस्टिंग। यानी हमको इसके अंदर बताना है कि रस्टिंग जो लोहे पर जंग लगती है उसमें कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये बताना है साथ में हमको व्हाट आर दी कंडीशंस रिक्वायर्ड for rusting to take place। रस्टिंग के लिए कौन सी कंडीशन ज़रूरी होती हैं, ठीक है, रिक्वायर होती हैं कि अगर वो कंडीशंस होंगी तभी रस्टिंग लग सकती है, वरना रस्ट नहीं लगेगी आयरन पे। देखिए इसका आंसर क्या होगा? एन आयरन पीस reacts with oxygen and water। एक आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और वाटर से रिएक्ट करता है। कब? रस्टिंग के टाइम, ड्यूरिंग रस्टिंग। तो इसमें क्या रिएक्शन होगी? देखिए आयरन रिएक्ट करेगा इसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड। क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड। आयरन का सिंबल होता है Fe। ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3, ठीक है। ये आयरन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये आयरन ऑक्साइड जिसको हम रस्टिंग आयरन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रस्टिंग आयरन, ठीक है। ये तो इसमें केमिकल रिएक्शन होती है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है डेस्क्राइब गैल्वेनाइजेशन। डेस्क्राइब जी है ना ये, ठीक है, जी। गैल्वेनाइजेशन ऑफ द आयरन। आयरन का गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, इसको समझाना है। ठीक है, हमने इसको जब नोट्स पढ़े हमने उसमें हमने इसकी बात की थी कि आयरन के ऊपर
किसी अदर मेटल की लेयर चढ़ाना, ठीक है, आयरन के ऊपर किसी अदर मेटल की लेयर चढ़ाने को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिससे इसको रस्टिंग से बचाया जाता है, ठीक है। देखिए गैल्वेनाइजेशन का आंसर क्या होगा, देखिए इसके आंसर की बात करते हैं, किस तरह से इसको गैल्वेनाइजेशन को लिखना है आपको आंसर में। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन आयरन is dipped in molten zinc, ठीक है, ZnIC, सॉरी ZINC, मोल्टन जिंक यानी पिघला हुआ जिंक। व्हेन आयरन इज डिप्ड इन द मोल्टन जिंक, या इसको ये भी लिख सकते हैं, और इन द सॉल्यूशन ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक के सॉल्यूशन में इसको डालते हैं। एंड टेकन आउट, और इसको बाहर निकालते हैं फिर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेयर चढ़ जाती है जिंक की इसके ऊपर, ए लेयर ऑफ जिंक, देन ए लेयर ऑफ जिंक स्टिक्स, यानी चिपक जाना, स्टिक्स ऑन द आयरन, तो जिंक की लेयर है वो आयरन के ऊपर चिपक जाती है। दिस प्रोसेस of layering of zinc on the iron is called galvanization, देखिए क्या होगा इसका आंसर, फिर सुन लीजिए। व्हेन आयरन इज डिप्ड इन मोल्टन जिंक, जब किसी आयरन को पिघले हुए जिंक में डाला जाता है, ठीक है, लिक्विड जिंक में डाला जाता है, उसके सॉल्यूशन में डाला जाता है, देन ए लेयर ऑफ जिंक स्टिक्स ऑन द आयरन, तो एक जिंक की लेयर उस आयरन पर चिपक जाती है या सेट हो जाती है उस पर। दिस प्रोसेस ऑफ लेयरिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन, ये जो प्रोसेस है जिसमें आयरन पर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। स्क्रीन शॉट ले करके इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देखिए इसी के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं यहीं पे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। देखिए क्या है क्वेश्चन, सम डिपॉजिट्स were observed in the water में कुछ डिपॉजिट्स देखे जाते हैं, प्रिजर्व्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स,
एल्यूमिनियम कंटेनर्स। जो एल्यूमिनियम के कंटेनर्स हैं उनमें कुछ डिपॉजिट्स ढेके जाते हैं, ठीक है, यानी जो कुछ सब्सटेंस नीचे जम जाते हैं आफ्टर 2 to 3 days, आफ्टर 2 to 3 days, 2 से 3 दिन में जब एल्यूमिनियम कंटेनर के अंदर कोई वाटर को डम रखते हैं, ठीक है, उस वाटर में 2 से 3 दिन में कुछ उसमें जो डिपॉजिट्स है, कुछ ऐसे कंपोनेंट जो नीचे जमने लग जाते हैं उसमें, वो क्या हैं उनको बताना है हमको। वॉट कुड द ऑब्जेक्ट द डिपॉजिट बी, दी वॉट कुड द डिपॉजिट बी, वो डिपॉजिट क्या हो सकते हैं। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ दीज डिपॉजिट्स, और इन डिपॉजिट्स का बनने का क्या रीजन है, ये बताना है हमको। पहले तो बताना कि डिपॉजिट्स क्या हैं और इनका बनने का क्या रीजन है, दोनों हमको बताना है, ठीक है। देखिए इसके आंसर की बात करते हैं। आंसर क्या होगा इसका, तो इसमें आ जाएगा आंसर, देखिए व्हेन वाटर इज स्टिर्ड, यानी इसमें रखा जाता है, ठीक है, वाटर इज स्टिर्ड सम डिपॉजिट्स आर नोटिसिएबल। तो हमको कुछ से इसमें डिपॉजिट्स दिखते हैं। दीज डिपॉजिट्स कैन कुड बी, दीज डिपॉजिट्स कुड बी सम साल्ट्स, ये डिपॉजिट्स कुछ साल्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज या ड्यू टू दी हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस के कारण कुछ डिपॉजिट्स जैसे कि कुछ साल्ट्स इसमें हमको नोटिसेबल यानी दिखने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि फ्लोराइड जमने लग जाता है उसमें ना, तो फ्लोराइड क्या है, एक तरह का साल्ट है जो उस हार्ड वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, सॉफ्ट वाटर में प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो उन्हीं में दिखता है जनरली। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे कि दीज साल्ट्स मे बी ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये या तो कैल्शियम के हो सकते हैं या मैग्नीशियम के साल्ट हो सकते हैं, ठीक है, विच आर insoluble in water, so they are settled at the bottom after 2 to 3 days, ठीक है, 2 से 3 दिन बाद में ये नीचे जमने लग जाते हैं, एंड कैन बी सीन एज डिपॉजिट्स, और कुछ डिपॉजिट के रूप में ये हमको दिखने लगते हैं। तो किसकी वजह से होता है ये, हार्ड वाटर की वजह से, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीन शॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की नेक्स्ट वीडियो में। इसको स्क्रीनशॉट करके अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए।